एमजेड फार्मर एक्शन ठाकरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द जनाब टाइम में। आपका मेज़बान खलीक अंजम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आपको बताते चलो मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला डोडा तहसील चराला की जो पंचायत सुनाठवा है, उस सुनाठवा की रोड पर मौजूद हूँ। मेरे साथ सरपंच साहब हैं। आखिर ये लोग इतने जमा क्यों हुए, मैं सरपंच साहब से बातचीत करूंगा, क्यों जमा हुए, क्या मकसद है आज। सरपंच साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम करता हूँ द जनाब टाइम में। जी खलीक साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। सरपंच साहब, आखिर ये पब्लिक आपके साथ जमा हुई, वजह क्या है जमा होने का? देखें, जमा होने का मकसद आज हमारा ये है कि यहाँ पे हमारी रोड का काम जो है, ये जो 7 किलोमीटर यहाँ सुनाठवा टू सेवा हमारी रोड है, तो इस रोड पे हमने डीसी साहब को अप्रोच किया था 10 दिन 20 दिन पहले कि सर उस पे ब्लैक टॉपिंग जो है, इतना सा पैच हमारा बचा हुआ है तो इस पे ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए। तो डीसी साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्हें फौरी तौर डिपार्टमेंट को कहा कि ये हमें 1 या 2 महीने में कंप्लीट करके दे दो 7 किलोमीटर का पैच जो है वो लुक डाल के। लेकिन बदकिस्मती ये है सर कि ये लोग जो है आज ये काम कर रहे हैं नीचे के लिए, इस पे सरफेस का काम कर रहे हैं, सरफेस बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरफेस ऐसा बना रहे हैं कि ये देख लीजिए आप, यहाँ पे सर ये जो है मिट्टी, ये मिट्टी 90% कहें आप, 90% मेरे ख्याल में मिट्टी है और 10% इसमें पत्थर है। और ये हाल खाली यहाँ पे नहीं है, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ मेन हमारा ये रोड है, यहाँ से नीचे के लिए सेवा के लिए जाते हैं, ये हाल है हमारा। ये 90% मिट्टी है और 10% पत्थर डाल रहे हैं इसमें। तो जब लुक डालने का काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा, तब हम लुक डालने वालों को कहेंगे कंप्रेशर मारो, मिट्टी हटाओ। जब इसमें पूरी मिट्टी हट जाएगी तो यहाँ बचेगा क्या? देखिए, हमें ऐसा ही इस रोड पे हुआ। ये जो हमारी 3 किलोमीटर रोड कंप्लीट हुई थी पहले, उसमें हमने कंटिन्यू हम लोग साथ रहे लुक डालने में, लेकिन लुक जहां पे मिट्टी पे लुक पड़ी, सरफेस हमारा ठीक नहीं था। 3 किलोमीटर में सर अगर आप देखेंगे 2 महीने हो गए हैं, 2 महीनों में कम से कम 10 से 15-20 जगहें ऐसी हैं जहां पे लुक खत्म हो गई है, खत्म हो गई 2 महीने में। तो ये हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है और इसी के लिए आज हम यहाँ पे जमा हुए लोग कि ये जो सरफेस है, पहले हमें ये सरफेस जो है ठीक करके दें। ये लोग यहाँ से काम करके चले गए हैं नीचे कि हाँ जी हम सरफेस हमने बिल्कुल ठीक इनके कहने के इनके मुताबिक ये जो रोड है ये बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट रोड ये कर रहे हैं। लेकिन हमारे हिसाब से देखें सर, अफसोस मुझे इस बात का है, डिपार्टमेंट के साथ हमारी लड़ाई होती है, इस पे पूछना होता है डिपार्टमेंट, पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट उनके अंडर है रोड, तो वो इस पे पूछते हैं। लेकिन उनको भी मैंने जेई साहब को, एडब्ल्यू साहब को ऐसा नहीं कहेंगे कि वो आते नहीं हैं रोड पे, वो आते हैं रोड पे, लेकिन देख के अनदेखी होती है, मुझे समझ नहीं आती है। वो इस बात पे गौर क्यों नहीं करते हैं कि अगर मिट्टी इतनी ज्यादा पड़ रही है इस पे, और पत्थर जो है, मैंने परसों भी उनको यहाँ लाया, उन्होंने देखा कि पत्थर जो है 20% पत्थर पड़ रहा है और 80% मिट्टी पड़ रही है, तो देख के भी अनदेखी करते हैं। इस बात की हमें समझ नहीं आती है। जी सर, ये जो मटेरियल पड़ रहा है, क्या ये एस्टिमेट के मुताबिक पड़ रहा है? देखें, एस्टिमेट के मुताबिक कोई एस्टिमेट के मुताबिक पड़ता तो हमें यहाँ जमा होने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन एस्टिमेट हम ये नहीं कहेंगे एज पर एस्टिमेट पूरा करो 100%। हमें उस बात से भी हम कहते हैं इनको कि नहीं, पत्थर आप इस पे जो फर्स्ट लेयर होती है, सेकंड लेयर होती है, वो कंप्लीट करें। लेकिन फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर में ऐसा किया जाता है, देखिए 9 इंच का जो सिस्टम होता है एज पर जेई एस्टिमेट, वो 9 इंच का होता है। लेकिन 9 इंच तो छोड़े आप, देखें रूल ऐसा होता है कि छोटे छोटे पत्थर साइड में तोड़ के फिर रोड में लाने पड़ते हैं, एक ही साइज के सारे पत्थर होने चाहिए। लेकिन इन लोगों का ऐसा साइज है, कहीं आप देखेंगे इतना बड़ा पत्थर, कहीं इतना सा छोटा, और बीच में डालते हैं, बीच में डालेंगे माल किसी मशीन से और फिर आदमी को लगाएंगे, उधर तोड़ ताड़ के मिट्टी डाल के उस पे, और इसको ऊपर से वो लिपाई का काम करेंगे। लिपाई का काम करने के बाद ऐसा हाल होता है कि जब इस पे लुक पड़ेगी, हमारी लुक ज्यादा से ज्यादा 1 महीना काटेगी। ये हमें अफसोस है, और अफसोस इस बात का, एक्शन साहब को हमने सुबह से हम लोग यहाँ पे जमा हैं, और एक्शन साहब को मैंने 5 दफा फोन किया, उन्होंने उठाने की जहमत नहीं की। जहाँ के मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, डीसी साहब को मैं कहीं रात को भी कॉल करता हूँ, वो कॉल उठाते हैं। लेकिन एक्शन साहब इतनी बड़ी पोस्ट अपनी समझते हैं, वो लोगों के मतलब एक सर्वेंट हैं, उनको लोगों के काम करने हैं, लेकिन इतना बड़ा अपने आप को समझते हैं कि फोन उन्हें उठाना नहीं है। तो ये इस बात का अफसोस है, डीसी साहब फोन उठाते हैं। और दूसरी बात सुनने में ये आई है, मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
कि ये जो काम है यहाँ से 7 किलोमीटर का काम जो है ये एक ऐसे ठेकेदार को टेंडर पे दिया गया है, वो खुद एक्सिन हैं या के एडवल हैं, कहीं रजौरी पुंछ में उनकी ड्यूटी है और उनकी बीवी के नाम कार्ड है, उन्होंने कहीं आगे और किसी को दिया है, तभी ये हमारी रोड का ये हाल है। वो खुद तो आज तक हमने नहीं देखे हैं। ऐसे कंडक्टर, ऐसे कार्ड वाले जो होते हैं, मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे कार्ड वालों के कार्ड जो है ब्लैक लिस्ट में डाले जाए और इन लोगों के खिलाफ जो ये हमारे साथ ये गुंडागर्दी करते हैं, ये गुंडागर्दी का मसला है। ये मिट्टी 90% मिट्टी डालनी और 10% पत्थर डालना, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। तो और डीसी साहब का हम देखिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है, जब से हमारे ये डीसी साहब आए हैं, जहां भी हम सुनते हैं इन डीसी साहब की तारीफ सुनते हैं कि फौरी तौर एक्शन करते हैं। और हमने भी देखा खुद, जब हमारे परसों यहाँ डीसी साहब आए थे, हमारे इलाके में आए थे, तो डीसी साहब ऐसे हैं कि तुरंत एक्शन कर लेते हैं किसी भी बात पे। तो मुझे पूरी उम्मीद है मुझे कि इस बात पे भी एक्शन, हमें फौरी तौर पे इस पे एक्शन किया जाएगा कि इस पे मेटल जो है अच्छी तरीके से डाला जाएगा। अगर देखिए हम इस बात से मजबूर है, आज यहाँ लोग जमा हुए हैं, मजबूर हैं हम, तो अगर हफ्ते 10 दिन में अगर यही काम चलता रहा नीचे तक, किसी ने सुनवाई हमारी नहीं की, तो ऐसा हो कि हम मजबूर होके हमें डीसी ऑफिस के सामने डोडा जाके धरना लगाना पड़ेगा। इस बात पे हम मजबूर हैं। तो इसलिए आज हमारा यहाँ जमा होने का मकसद यही था कि हमारी रोड पे जो है काम अच्छे तरीके से हो। हमने ठेकेदार को भी सुबह से फोन किया 2-4 दफा, लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं कहीं काम पे हूँ, वहां से कब आऊं मैं। हमने ये समझा कि हम पहले ठेकेदार से ही बात करें कि नहीं जी आप ऐसा नहीं ऐसा करें, लेकिन वो भी नहीं आए। एडब्ल्यू साहब से, जे साहब से हमने फोन पे बात की, बस उनका यही कहना है कोई बात नहीं कर लेंगे, कोई बात नहीं कर लेंगे। ऐसा टाइम आएगा कि जब लुक डालने का टाइम आएगा तब वो यहाँ पे खड़े खड़े होंगे और फिर बोलते हैं क्या नहीं नहीं चलेगा इस पे। तो ये चलने का काम जो है ये हमने इधर आगे के लिए भी किया और हमारी लुक जो है 2 महीने के अंदर अंदर खत्म। और आगे जो पैच कर रहे थे, जो पिछले साल हमारी लुक पड़ी है पंशेया टू यहाँ सनाठवा तक, उसका ये हाल हुआ है, वो बिल्कुल खत्म है। और परसों पैच कर रहे थे, वो जो पैच करने हैं ठेकेदार ने, वो पैच कर रहा था। सर आप मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं आपको वो वीडियो दे दूंगा, लुक पे लुक डाल रहे थे, मतलब वो आज 10 दिन भी नहीं हो गए उसको, तो वो सारी खत्म हो गई है। तो हम लोगों का यही रोना है। हम लास्ट पे क्या मैसेज रहेगा आला इंतजामिया से? लास्ट पे देखें यही रहेगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, वो अगर हम लोगों के लिए पैसा वागुजार करते हैं रोडों के लिए, तो वहां से अगर पैसा आता है, मैं एलजी इंतजामिया से, अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से मैं लास्ट में यही अपील करना चाहूंगा कि ये जो काम है ये अच्छे तरीके से हमारा काम हो। देखिए इस साल अगर लुक नहीं भी पड़ती है, हमें उस बात की टेंशन नहीं है, इन लोगों को जल्दी है, हमें जल्दी नहीं, लेकिन पहले सरफेस जो अच्छे तरीके से बनाया जाए। आपको मैंने यहाँ नीचे पत्थर भी दिखाए, ऐसे पत्थर हमारी रोड के लिए आ रहे हैं, उनको हमें कश्मीरी में शौकराहट कहते हैं। वो शौकराहट पत्थर लगाया जा रहा है हमारी रोड पे, और जब उसको रूलर ऊपर से चलता है उसकी मिट्टी बन जाती है। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो एक टीम बनाई जाए और उसकी इंस्पेक्शन की जाए कि ये जो मटेरियल है ये कैसा डाला जा रहा है, ये सरफेस इस तरीके से बनेगा या नहीं बनेगा, ये मटेरियल है कहीं एस्टिमेट में या नहीं है। तो मैं ये लास्ट में यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। फिलहाल तो मैं डीसी साहब से ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बार बार कि हमें यही होना चाहिए कि डीसी साहब एक टीम बनाए, यहाँ पे इस रोड पे टीम को भेजा जाए, यहाँ पे इसकी अच्छी तरह ये देखा जाए कि मटेरियल जो है कैसा पड़ रहा है और ये काम जो है कैसा हो रहा है। शुक्रिया। ये थे सरपंच अखलाक अहमद मीर साहब, जो पंचायत सुनाठो के सरपंच हैं। आज यहाँ पर जमा हुए थे, इनके साथ बहुत सारी पब्लिक थी। जमा होने का मकसद यही था कि यहाँ पर 7 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उस पर सरफेस ठीक करने का काम शुरू हुआ, लेकिन सरपंच साहब ने कहा कि इस पर बिल्कुल 80% मिट्टी है और 20% जो पत्थर है बिल्कुल घटिया मटेरियल है। आप देखते रहे द चनाब टाइम। अपने मेज़बान खलीक अंजुम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।